हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी बूस्टर ट्रिक सीरीज़ के अंदर। और आज हम लेके आए एक नई वीडियो जिसके अंदर हम कवर करने वाले हैं सिमेट्री ऑफ फ्लावर के एग्जाम्पल की ट्रिक। तो सिमेट्री ऑफ फ्लावर कैसे हो सकती है? एक तो रेडियल हो सकती है या फिर बायलैटरल हो सकती है। तो हमारे एनसीईआरटी के अंदर रेडियल के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, बायलैटरल के कुछ एग्जाम्पल दिए हैं और जो असिमेट्रिक फ्लावर होते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल आपको बहुत ही बढ़िया और आसान तरीके से याद हो जाने वाले हैं। बस आपको ये वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि एंड में एक सस्पेंस होगा जिसके बाद आपको ये सभी एग्जाम्पल्स बहुत ही आसानी से याद हो जाने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो रेडियली एक्ट एंड बायलैटरल, तो रेडियल को हमने कैसे लिया है यहाँ पे रेडियली एक्ट। तो एक्ट कैसे कर रहे हैं हम? रेडियली। तो क्या है? रेडियली एक्ट एंड बायलैटरल। जब भी आप बायलैटरल वर्ड सुनते हो तो पहली चीज़ आपके माइंड में आती है वो आती है ट्विन्स। कौन से भी? ट्विन्स। हमारे दिमाग में बायलैटरल शब्द सुनते ही क्या चीज़ आती है? ट्विन्स। ठीक है, तो ट्विन्स के नेम्स कैसे होते हैं? सोनू, मोनू, चिंटू, पिंटू। सिमिलरली इसी प्रकार से हमारे ट्विन्स के भी नाम होते हैं। तो हमारे ट्विन्स के नाम क्या होते हैं? ज़ाइगो एंड गुलो। ज़ाइगो एंड गुलो आर द नेम ऑफ आवर ट्विन्स। तो बायलैटरल मतलब हमें याद क्या आ जाता है? ट्विन्स। और ट्विन्स के नाम कैसे होते हैं? सेम होते हैं, सोनू, मोनू। जैसे हमारे ट्विन्स के नाम क्या है? ज़ाइगो एंड गुलो। क्या है हमारे ट्विन्स का नाम? ज़ाइगो एंड गुलो। ठीक है, तो ये जो हमारे ज़ाइगो एंड गुलो है उनके फादर को बीपी का प्रॉब्लम है। अब दो बच्चे हैं तो थोड़ा सा टेंशन होगा। तो ठीक उनके एजुकेशन का, उनके फीसेस का वगैरह बहुत ही चीज़ों का टेंशन होगा। तो उनके फादर को क्या होता है? बीपी होता है, जो कि आजकल बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। तो ट्विन्स कौन है? हमारे ज़ाइगो एंड गुलो। इनके फादर को क्या होता है? बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो जब भी कोई रिलेटिव्स उसके घर पे आते हैं उनसे मिलने, उनके फादर से मिलने, तो बस एक ही सवाल उनसे पूछते हैं क्या कि उनके फादर का बीपी कैसा है। तो ट्रिक क्या है हमारी? ज़ाइगो गुलो बीपी कैसा है। क्या ट्रिक है हमारी? ज़ाइगो गुलो बीपी कैसा है। तो बायलैटरल मतलब क्या होते हैं? ट्विन्स होते हैं। बायलैटरल मतलब ट्विन्स होते हैं और हमारे ट्विन्स का नाम है ज़ाइगो एंड गुलो और उनके फादर को होता है बीपी का प्रॉब्लम। तो कोई भी अगर घर पे आता है तो क्वेश्चन क्या करता है? ज़ाइगो गुलो बीपी कैसा है। ज़ाइगो गुलो बीपी कैसा है। आपको अगर ये ट्रिक पता चल जाएगी तो बायलैटरल सिमेट्री के जितने भी एग्जाम्पल है वो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद होने वाले हैं। कैसे? चलो देखते हैं। ज़ाइगो मीन्स ज़ाइगोमॉर्फिक। ज़ाइगो मीन्स ज़ाइगोमॉर्फिक और ज़ाइगोमॉर्फिक बायलैटरल को ही कहा जाता है। तो बायलैटरल मतलब क्या होता है? ज़ाइगोमॉर्फिक। बायलैटरल मतलब क्या होता है? ज़ाइगोमॉर्फिक, जिसके अंदर उसके एग्जाम्पल है गुलो मतलब गुलमोहर, बी मतलब बीन, पी मतलब पी मतलब पी, कैसा है मतलब कैशिया। तो बायलैटरल को ही क्या कहते हैं? ज़ाइगोमॉर्फिक, जिसके एग्जाम्पल है गुलमोहर, बीन, पी, कैसा है मतलब कैशिया। तो बायलैटरल को ही हम क्या कहते हैं? ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं और उनके एग्जाम्पल है गुलमोहर, बीन, पी एंड कैसिया। अब जाते हैं रेडियल की तरफ। अब क्या करते हैं हम? रेडियल के एग्जाम्पल देखने के लिए जाते हैं। तो रेडियली एक्ट का यहाँ पे क्या रिलेशन है? चलो देखते हैं। रेडियली एक्ट चिल इज मस्ट ऑन डेट। तो आप अगर कभी डेट पे जाओ तो आपको चिल एक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ट्रिक क्या है हमारी? रेडियली मतलब रेडीली एक्ट करना है। वहाँ पे आप कभी भी डेट पे जाओ तो आपको रेडीली खुद को चिल बताना पड़ता है, तभी आप पे गर्ल इम्प्रेस होगी। तो ट्रिक क्या है? मगर नीट के एग्ज़ाम के बाद। ठीक है, तो चलो ट्रिक क्या है? रेडियली एक्ट चिल मस्ट ऑन डेट। रेडियली एक्ट चिल इज मस्ट ऑन डेट, जिसके बाद आपको रेडियल सिमेट्री के एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। कैसे? चलो देखते हैं। रेडियली मीन्स रेडियल, रेडियली मीन्स रेडियल, एक्ट मतलब एक्टिनोमॉर्फिक, चिल मतलब चिली, मस्ट मतलब मस्टर्ड, डेट मतलब धतूरा। तो रेडियल सिमेट्री को हम क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, जिसके एग्जाम्पल है चिली, मस्टर्ड एंड धतूरा। तो रेडियल सिमेट्री को क्या कहते हैं? एक्टिनोमॉर्फिक, जिसके एग्जाम्पल है चिली, मस्टर्ड एंड धतूरा। तो हमने यहाँ पे सिमेट्री के दो प्रकार कवर कर लिए, जिसमें पहला होता है रेडियल, जिसे कि हम एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल होते हैं चिली, मस्टर्ड एंड धतूरा। दूसरा प्रकार होता है बायलैटरल, जिसको हम ज़ाइगोमॉर्फिक कहते हैं, जिसके एग्जाम्पल होते हैं गुलमोहर, बीन,
पी एंड कैशिया। अब तीसरा प्रकार रह जाता है। तीसरा प्रकार क्या है? असिमेट्रिक। तो तीसरा प्रकार क्या है? असिमेट्रिक। और जैसे कि आप सभी को पता होगा असिमेट्रिक का बस एक ही एग्जाम्पल होता है और ये एक एग्जाम्पल के लिए हम ट्रिक नहीं बना सकते। एक एग्जाम्पल के लिए हम ट्रिक बना नहीं सकते। वी कैन नॉट मेक अ ट्रिक फॉर सिंगल एग्जाम्पल। Have only one example, so cannot make a trick for only one example. We cannot make a trick for asymmetric. तो किसी ने बोला असिमेट्रिक के एग्जाम्पल की ट्रिक बना सकते हो क्या? तो हम क्या बोलेंगे? cannot. We cannot make it. We cannot made it. cannot made it. ठीक है, तो इसको आपको अगर बस यही पता चल जाएगा कि असिमेट्रिक का एक एग्जाम्पल है और उसकी हम ट्रिक नहीं बना सकते, वी कैन नॉट मेक अ ट्रिक, देन उसका एग्जाम्पल आपको पता चल जाएगा। कैसे? देखते हैं। cannot means cannot means canna and canna is the example of asymmetric flower। तो asymmetric का एक ही एग्जाम्पल है जिसके लिए हम ट्रिक बना नहीं सकते। we cannot make a trick। cannot means kanna and kanna is the example of asymmetric flower and kanna is the example of asymmetric flower। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।